आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के राम मंदिर और राम जन्मभूमि को लेकर दिए बयान पर बवाल छिड़ गया है। जगदानंद सिंह ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण नफरत की जमीन पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम हे राम में विश्वास करते हैं, जय श्री राम में नहीं। हमारे हृदय में राम है, पत्थर के आलीशान मंदिरों में नहीं। जगदानंद सिंह ने कहा कि श्री राम ना तो अयोध्या में और न ही लंका में, बल्कि श्री राम तो आज भी शबरी के कुटिया में मौजूद है। कण कण से सिमट करके केवल इस पत्थरों की चारदीवारी में राम चले गए। जहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, यहाँ की अब इंसानियत से बड़ा इस भारत में उन्मादियों की अब राम बचेंगे। बीजेपी ने जगदानंद सिंह के बयान पर हमला बोला है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू यादव और उनकी पार्टी ने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया था। अब लालू यादव की पार्टी के नेता भी ऐसा बयान दे रहे हैं। अगर इनका बस चले तो वो राम मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण कर दे। साथ ही सुशील मोदी ने जगदानंद सिंह के बयान को राम भक्तों के अपमान बताया और उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। समाज में एक सांप्रदायिक सद्भाव, विभिन्न धर्मों में ऐसा सद्भाव पैदा हुआ है कि मुस्लिम समाज ने भी राम मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। और वैसी स्थिति में जगता बाबू का यह बयान कि नफरत की जमीन पर बन रहा है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो सेडिशन का केस दर्ज किया जाना चाहिए, विद्रोह का दर्ज। समाज में विद्रोह पैदा करना, समाज में नफरत पैदा करना। राम मंदिर तो नफरत की जमीन पर नहीं बन रहा है, लेकिन जगता बाबू के बयान से समाज में नफरत, समाज में विद्वेष, समाज में दुश्मनी बढ़ने का खतरा। इसलिए जहां एक और जगता बाबू को अपना बयान वापस लेना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए हिंदू समाज से, वहीं उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। बिहार में शनिवार से जातिगत जनगणना शुरू हो गई है, जो 2 चरणों में पूरी होगी। इस काम के लिए बिहार सरकार ने 5 लाख से अधिक कर्मचारियों को काम पर लगाया है, जिनके लिए बकायदा पिछले दिनों ट्रेनिंग भी दी गई थी। बिहार सरकार ने मई तक जातीय सर्वेक्षण का काम समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। जातिगत जनगणना का पहला चरण 21 जनवरी को खत्म होगा। इसमें घरों की संख्या की गणना होगी। उसके बाद दूसरे चरण में जाति संबंधी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे बेहद जरूरी बताते हुए कहा कि जातिगत जनगणना के बाद सभी वर्गों की सही स्थिति सामने आएगी। इसके साथ नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से भी जातिगत जनगणना कराने की मांग की। के चलते पूरी तैयारी हुई और इसके चलते हम लोग को जानते हैं थोड़ा समय बढ़ाना पड़ा। क्या क्या होगा इसमें? मतलब इसमें होगा क्या कि अभी अब पूरे तौर पर देख लेगा कौन कहाँ कैसे रहते हैं, तो उसके आधार पर यही हो गया। तो उसी आधार पर फिर उसकी गिनती शुरू करेंगे और वो जब हो जाएगा तैयार, और साथ साथ हम लोगों ने तय कर दिया है तो उसके साथ साथ लोगों की आर्थिक स्थिति का, चाहे वो किसी भी जाति के हो, सबकी आर्थिक स्थिति का भी आकलन लेकर के, तो उतना कर लेने के बाद तो बहुत अच्छा न हो जाएगा। एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला से बदसलूकी के आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने 4 जनवरी को बुजुर्ग महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, लेकिन इस दौरान आरोपी का फोन बंद आ रहा था और 3 जनवरी को उसकी आखिरी लोकेशन बेंगलुरु में मिली थी। यहां वो अपनी बहन के घर रुका था। उत्तराखंड के जोशीमठ और आसपास के क्षेत्र में भू धसाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस संबंध में ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। अधिवक्ता परमेश्वर नाथ मिश्र ने याचिका में कहा कि भू धसाव की जद में 2500 साल से भी ज्यादा प्राचीन मठ भी आ गए। पूरा क्षेत्र इससे दहशत में है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इसके लिए त्वरित उपाय करने का आदेश जारी करे, सरकार को आदेश दे कि फौरन कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को जोशीमठ पहुंचे और पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस बीच जोशीमठ क्षेत्र के प्रभावितों के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिन लोगों को घर खतरे की जद में है
या रहने योग्य नहीं है, उनके अगले 6 महीने तक किराए के मकान में रहने के लिए 4,000 रूपए प्रति परिवार सहायता दी जाएगी। उत्तराखंड के जोशीमठ में अब तक 603 मकानों में दरारें आ चुकी है। 100 से ज्यादा घर में हालात खतरनाक बने हुए हैं। 3,000 से ज्यादा लोगों के रिहायश पर खतरा पैदा हो गया है। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। काम अभी रोक दिए गए हैं और हम लोग इस समय में, आपदा के समय में, सरकार यहाँ के जोशीमठ के सभी लोगों के साथ है और हम सब मिलकर, मैं नरसिंह मंदिर गया था, मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हम सब पर कृपा करें और इस आपदा से हम सभी को सुरक्षित रखें और विशेषकर से हमारे जोशीमठ वासियों को और जोशीमठ। उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव को लेकर राहुल गांधी ने चिंता जाहिर की है। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट लिखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पीड़ितों की मदद करने की अपील की है। अपनी पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि उत्तराखंड के जोशीमठ से आ रही तस्वीरें अत्यंत भयावह है, जिन्हें देखकर काफी विचलित हूँ। घरों में चौड़ी दरारें, पानी का रिसाव, जमीन का फटना और सड़कों का धंसना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने आगे लिखा कि प्रकृति के विरुद्ध जाकर पहाड़ों पर लगातार खुदाई और अनियोजित निर्माण से आज जोशीमठ के लोगों पर भयानक संकट टूट पड़ा है। वहां के सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि जल्द से जल्द लोगों की मदद करें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। अहमदाबाद के शाहीबाग इलाके में शनिवार को 11 मंजिला बिल्डिंग की 7वीं फ्लोर के एक फ्लैट में आग लग गई। इस हादसे में 15 साल की लड़की की मौत हो गई। बालकनी में वे 25 मिनट तक फंसी रही और लोगों से बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इस घटना के वीडियो भी सामने आया है। वहीं परिवार के 4 लोगों को बचा लिया गया, उनका इलाज चल रहा है। बरेली में सड़क किनारे एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। जब राहगीरों ने देखा तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और छानबीन शुरू कर दी है। मृतक युवक की पहचान हो चुकी है। हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर सीओ ने पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। भारी फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई है। मृतक का नाम रोहित कुमार है, जो 28 साल का है। पेशे से इलेक्ट्रीशियन था। पुलिस ने बताया कि जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। सहरसा में दहेज के चलते एक विवाहिता की हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कहानी 4 साल पहले शुरू हुई थी, जब एक पिता ने अपनी बेटी खुशबू की शादी धूमधाम से काफी कुछ दान दहेज देकर की थी। बावजूद इसके दहेज लोभी ससुराल पक्ष की मांगे रुकी नहीं। आखिरकार खुशबू को अपनी जान गंवाकर दहेज लोभियों से पीछा छुड़ाना पड़ा। दहेज के लिए ससुराल वालों ने खुशबू की हत्या कर दी। ये मृतका के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है। पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की है, जिसमें से मृतका का एक पति भी है। यूपी के कौशाम्बी में झाड़ियों के बीच एक 30 साल की महिला की जली हुई लाश मिली। बोरी में जला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के काफी प्रयास के बाद भी शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। उन्होंने स्थानीय लोगों से शव के बारे में पूछताछ की है। बावजूद इसके कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के खुलासे के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। झांसी में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना सुबह जब परिजनों को हुई तो सुबह उनके होश उड़ गए। वहीं घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही फॉरेंसिक टीम ने जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी है।